बहुत सारा कॉन्सेप्ट यहाँ पे मैं आप लोग क्लियर है वो कराने वाला हूँ, क्लियर है। तो सेशन का नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, क्वेश्चन को रीड आउट कीजिए। क्वेश्चन क्या पूछा गया है? ए फुल टर्म न्यूबॉर्न इज डिलीवर्ड आफ्टर द प्रोलॉन्ग्ड लेबर immediately after the birth. The baby is not crying and has the poor muscle tone. The nurse places the baby under a radiant warmer, dries in the infant, position the airway and the stimulate the baby. After the 30 seconds, the heart rate is 80 beat per minute and the baby is gasping. What should be the next priority action? बच्चों ध्यान देना, ये जो क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, ये क्वेश्चन है नियोनेटल रिसक्सिटेशन के रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछा है। किसे रिगार्डिंग? नियोनेटल रिसक्सिटेशन के रिगार्डिंग है ये क्वेश्चन पूछा गया है, पीडियाट्रिक का क्वेश्चन है। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है, प्रोलॉन्ग्ड लेबर के बाद एक बेबी डिलीवर हुआ है, बट इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी बच्चा क्राई नहीं कर रहा है। इसके साथ साथ पुअर मसल टोन है, नर्स उसको रेडिएंट वार्मर को प्लेस कर रही है, उसको ड्राई कर रही है और एयरवे को पोजीशन दे रही है एंड क्या कर रही है, स्टिमुलेट कर रही है बेबी को। तो क्या करते हैं, 30 सेकंड तक ये किया और आपने 30 सेकंड चेक किया तो बेबी की हार्ट रेट कितनी आ गई, 80 बीट पर मिनट वो हार्ट रेट आ चुकी है। तो इसके बाद नेक्स्ट जो बेबी गैस्पिंग कर रहा है, 80 बीट पर मिनट हार्ट रेट है और बेबी गैस्पिंग कर रहा है, तो नेक्स्ट प्रायोरिटी एक्शन आपका वहां पे क्या होने वाला है? ऑप्शन ए बोल रहा है कि स्टार्ट द चेस्ट कंप्रेशन इमीडिएटली। ऑप्शन बी बोल रहा है एडमिनिस्टर एपिनेफ्रिन वाया द अम्बिलिकल वेन। ऑप्शन सी बोल रहा है बिगिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ए बैक एंड मास्क वेंटिलेशन। ऑप्शन डी बोल रहा है गिव फ्री फ्लो ऑक्सीजन ओनली। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है और हर बार जो आपका नॉर्थ सेट का एग्जाम जो होता है उसके अंदर हर बार नियोनेटल रिसक्सिटेशन लेके एग्जाम के क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है। अब ध्यान दीजिएगा, चलो आंसर करना स्टार्ट कीजिएगा। डिंपल ने यहाँ पे बी किया, सभी लोग अपना आंसर कीजिएगा, क्या राइट आंसर हो सकता है। अब बच्चों ध्यान देना, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहा हूं, पूरा टॉपिक आपका क्लियर करूंगा, नोट डाउन कर लेना, हर एक की पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है वो रहने वाला है। बच्चों ध्यान देना, जैसे एट द टाइम ऑफ बर्थ, जैसे एक बेबी का जन्म हुआ है और बेबी का जन्म होते उसके अंदर क्या चेक करते हैं कि सर उसके अंदर चेक करते हैं टीटीसी को चेक करते हैं कि सर टीटीसी क्या होता है। ये टीटीसी क्या होता है कि बच्चा ट्रम है या नहीं है, बच्चे की टोन कैसी है और बच्चा क्राई कर रहा है या नहीं कर रहा, और साथ के साथ क्या देखते हैं सर उसका ब्रीथिंग एफर्ट है वो भी देखा जाता है। क्या करते हैं, जैसे बच्चे का जन्म हुआ तो अपने वो ट्रम चेक करना है, बेबी ट्रम बेबी है, टोन चेक करनी है, मसल टोन कैसी है, बच्चा क्राई कर रहा है नहीं कर रहा, ये चीज अपन करेंगे। अब ध्यान देना, एक फ्लो चार्ट आप बना लेना। अगर बच्चा यहाँ पे क्या है, ये चीज क्या है कि सर पॉजिटिव है, ये चीज पॉजिटिव है कि बच्चा सब कुछ कर रहा है, ट्रम भी है, टोन भी अच्छी है, क्राई भी कर रहा है, पॉजिटिव है, तो क्या करेंगे कि सर रूटीन केयर करने वाले, क्या करेंगे कि सर रूटीन केयर है वो अपन देने वाले। बट बच्चा अगर ये चीज क्या है सर नेगेटिव है, ये चीज क्या है, अगर ये चीज नेगेटिव है तो क्या करने वाले हैं, ये चीज नेगेटिव, बच्चे की जो ट्रम बेबी भी नहीं है, मसल टोन ही पुअर है और बच्चा क्राई भी नहीं कर रहा, तो अपन क्या करेंगे सर, तो अपन करते हैं क्या, सबसे पहले क्या करते हैं सर, इनिशियल स्टेप को फॉलो करते हैं। क्या करते हैं, इनिशियल स्टेप को फॉलो करेंगे। और इनिशियल स्टेप क्या होता है सर, इनिशियल स्टेप होती है TSPS। क्या होती है, इनिशियल स्टेप होती है TSPS। सर ये क्या लिख दिया आपने, ध्यान देना, सबसे पहले उसका टेम्परेचर मेंटेन करना है। क्या करना है बच्चों, उसका टेम्परेचर है ये आपको मेंटेन करना है। बेबी को स्टिमुलेशन प्रोवाइड करना है, क्या करना है कि सर स्टिमुलेशन है वो बेबी को प्रोवाइड करवाना है। और स्टिमुलेशन कभी भी उसको बैक स्लैप नहीं करते, बैक स्लैप पे कभी भी नहीं कर, उसको अपन टिक्कल सोल्व कर सकते हैं। क्या है, टिक्कल सोल्व कर सकते हैं, उसको रबिंग अपन कर सकते हैं, तो स्टिमुलेट करेंगे। देन इसके बाद अपने को पोजीशन प्रोवाइड करनी है, और पोजीशन बच्चे देनी है वो देनी है स्नाइपिंग पोजीशन देनी है, मतलब हाइपर एक्सटेंशन ऑफ द नेक है ये अपने को करना होगा। और लास्ट में क्या करेंगे कि सर सक्शन अपने को करना है, और सक्शन के अंदर पहले ओरल कैविटी से करते हैं एंड देन किससे करने वाले हैं, नेजल कैविटी से करने वाले हैं। ये फ्लो चार्ट आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित होने वाला है, ये रामबाण साबित होएगा, ये फ्लो चार्ट एग्जाम के अंदर आप लोगों के लिए रामबाण साबित होने वाला है। मैंने क्या किया, एट द टाइम ऑफ बर्थ बच्चे के अंदर टीटीसी को चेक करते हैं, मतलब ट्रम, टोन और क्राई। बच्चा ट्रम है, मसल टोन कैसी है, क्राइंग कर रहा है नहीं कर रहा, इसे चेक करें। पॉजिटिव है तो रूटीन केयर देना स्टार्ट कर देंगे, अगर नेगेटिव है तो इनिशियल स्टेप को फॉलो करेंगे। और इनिशियल स्टेप को फॉलो करने के बाद बच्चे के अंदर टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे, रेडिएट वार्मर उसके ऊपर रख सकते हैं, स्टिमुलेट करने वाले, पोजीशन देने वाले और सक्शन करने वाले। क्लियर है। आप ध्यान देना, अगर आपने यहां पे क्या किया, आफ्टर फॉलोइंग द इनिशियल स्टेप, आफ्टर फॉलोइंग द इनिशियल स्टेप, आफ्टर फॉलोइंग द इनिशियल स्टेप, ध्यान देना, बेबी अगर क्राई करा, बेबी अगर क्राइंग कर रहा है तो बेबी अगर क्राइंग करना स्टार्ट कर दिया तो रूटीन केयर फॉलो कर देंगे। क्या कर देंगे सर, रूटीन केयर फॉलो कर देंगे। और अगर इसके बाद ही बच्चा अगर क्राइंग नहीं कर रहा है, नॉट क्राई कर रहा है, बच्चा फिर भी रोना स्टार्ट नहीं किया, तो क्या करने वाले हैं कि सर इसके बाद क्या करते हैं, चेक द हार्ट रेट। क्या करने वाले बच्चों,
हार्ट रेट को अपन चेक है वो करने वाले, क्या करेंगे, चेक द हार्ट रेट को अपन चेक करेंगे। और नॉर्मल हार्ट रेट है एक न्यूबॉर्न बेबी कितनी होती है कि सर 120 से लेके 160 बीट पर मिनट क्या होती है, ये नॉर्मल हार्ट रेट होती है कि न्यूबॉर्न के अंदर। ये चीज अपन ने की, बच्चा ये इनिशियल स्टेप फॉलो किया, और इनिशियल स्टेप फॉलो करने के बाद बेबी अगर क्राई करने लग गया तो रूटीन केयर करना स्टार्ट कर देंगे, और बेबी फिर भी क्राई नहीं कर रहा तो हार्ट रेट को चेक करना है। और हार्ट रेट कितनी है सर, नॉर्मल 120 से लेके 160 बीट पर मिनट होती है। अब ध्यान दीजिएगा, अगर हार्ट रेट के अंदर अपने को दो चीज आएगी, अगर हार्ट रेट कितनी है सर, लेस देन 100 है तो अलग फॉलो करेंगे, और हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है तो अदर दूसरी कंडीशन अपन फॉलो करने वाले। हार्ट रेट को चेक किया, नॉर्मल है तो सही है, अगर लेस देन 100 है तो क्या करने वाले बच्चों, यहाँ पे बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अपन देते हैं, बीएमई अपने को करना होगा। बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है वो अपन करते हैं, क्या करते हैं, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन अपन करते हैं। ये फर्स्ट प्रायोरिटी के ऊपर रहने वाला है, और सेकंड प्रायोरिटी सर पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन अपन देते हैं। और पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन दो टाइप का होता है, एक होता है इन्वेजिव, एक होता है इन्वेजिव, एक होता है कौन सा सर, नॉन इन्वेजिव। इन्वेजिव के अंदर क्या करते हैं कि सर एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन करते हैं, क्या करते हैं, एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन है वो किया जाता है। और नॉन इन्वेजिव के अंदर क्या करते हैं, सीपैप और बाईपैप का यूज है वो किया जाता है, सीपैप और बाईपैप का यूज है वो किया जाता है। सबसे पहले बैग एंड मास्क वेंटिलेशन करेंगे, एम्बुल लगाएंगे, मास्क लगाएंगे, और क्या करेंगे, बैग एंड मास्क वेंटिलेशन है वो अपन बच्चे को देने वाले। कब है, जब हार्ट रेट लेस देन 100 हो। अब या तो क्या होगी, या तो क्या होगी सर, वापस से कंडीशन ठीक होगी, हार्ट रेट है 100 से ऊपर इंक्रीज है, बढ़ चुकी है। अगर फिर भी नहीं होती है, फिर भी लेस देन 100 रहती है, लेकिन 60 से ऊपर है, लेस देन 100 है बट 60 से ऊपर है, तो वो क्या करते हैं कि सर इसके बाद अगर फिर भी अगर ध्यान देना, अगर कंटिन्यूअसली अगर ये करने के बाद ये अपन कितनी देर तक करते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है कि सर जो ये आपने बैक एंड मास्क वेंटिलेशन कितनी देर तक करेंगे, ये अपने को 30 सेकंड के लिए परफॉर्म करना होता है। और फिर भी अगर लेस देन 100 रहती है तो उसके बाद कंटिन्यूअसली अगर लेस देन 100 रहती है तो आपकी जो बैक एंड मास्क वेंटिलेशन टेक्निक होती है, कौन सी, मर्सोपा स्टेप है वो अपने को यूज करनी होती है, जहां पे अपन मास्क एडजस्टमेंट करते हैं, रीपोजिशन करते हैं, सीक्रेशन को क्लियर करते हैं, पेशेंट का जो पोजीशन है उसको अपने को प्रोवाइड करना होता है, एयरवे को है वो अपने को ठीक सेट करना होता है। ये इनिशियल स्टेप होती है किसकी, करेक्टिव स्टेप होती है किसकी, बैक एंड मास्क वेंटिलेशन करने की। और उसके बाद अगर बच्चे की हार्ट रेट बढ़ गई तो मतलब नॉर्मल रूटीन के स्टार्ट कर देंगे। और अगर बच्चे की हार्ट रेट लेस देन 60 अगर आए, बच्चे की हार्ट रेट अगर लेस देन 60 है तो उस केस के अंदर क्या करेंगे कि सर पहले तो बेबी को अगर इंट्यूबेट नहीं है तो बच्चे को अपन अगर गैस्पिंग कर रहा है, बेबी अगर गैस्पिंग कर रहे हैं तो अपन क्या करने वाले, उसको इंट्यूबेट करने वाले, और क्या कर देंगे कि सर चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे, और साथ के अंदर बैक एंड मास्क वेंटिलेशन अपन करने वाले। और रेशियो जो रहता है वो रहता है 3:1, 3 चेस्ट कंप्रेशन और 1 बैक एंड मास्क वेंटिलेशन कर देंगे इसके अंदर, एक न्यू बॉर्न बेबी के अंदर। इज दैट क्लियर? और ध्यान देना, चेस्ट कंप्रेशन जो अपन करते हैं यहां पे जो टेक्निक यूज की जाती है वो करते हैं 2 थंब टेक्निक है, उसका यूज क्या आता है, 2 फिंगर टेक्निक का भी यूज कर, लेकिन सबसे बेस्ट जो टेक्निक होती है वो होती है 2 थंब टेक्निक का अपन यूज है वो किया जाता है। और 2 थंब टेक्निक ये अपन परफॉर्म करते हैं कि सर 60 सेकंड के लिए अपने को बच्चे को क्या करना है, चेस्ट कंप्रेशन एंड बैक एंड मास्क वेंटिलेशन देना है। कितनी देर तक, 60 सेकंड तक। तो या तो हार्ट रेट बढ़ जाए, और हार्ट रेट फिर भी ध्यान देना, हार्ट रेट कंटिन्यूअसली क्या रहे, हार्ट रेट कंटिन्यूअसली लेस देन 60 अगर फिर रहती है, आपने 1 मिनट 60 सेकंड के लिए चेस्ट कंप्रेशन दिया और फिर भी हार्ट रेट लेस देन 60 है, तो क्या करते हैं सर, इसके बाद इंजेक्शन एडीआर बोले तो एड्रेनलिन या बोले तो एपिनेफ्रिन है वो अपन देते हैं। और एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एपिनेफ्रिन जो इंजेक्शन होता है कहते हैं लेस देन वापस 60 सेकंड चेस्ट कंप्रेशन किया और फिर भी हार्ट रेट लेस देन 60 है तो एडीआर अपन देते हैं। और एडीआर इंजेक्शन देने का क्या रूल होता है, एडीआर का जो एक एम्पुल जो होता है, एडीआर का जो एक एम्पुल होता है उसके अंदर 1 mg क्या होता है, एडीआर होता है 1:1000 डायल्यूशन के अंदर। बट न्यूबॉर्न बेबी को कभी भी अपन 1:1000 वाला एडीआर नहीं देते। कितना देते हैं कि सर 1 ml जो आपका एम्पुल है, 1 ml जो एम्पुल आपका एक एम्पुल है उसके अंदर 1 ml क्या होता है, 1 mg क्या होता है, एडीआर होता है, उसके अंदर 9 ml NS अपने को ऐड करना है और 1:10,000 डायल्यूशन अपने को यूज करना है। और जो आपको देना उसको एडीआर वो देना है 0.2 ml पर केजी आपको देना है। और अगर ये आपसे एमजी में पूछे तो 0.02 mg पर किलोग्राम क्या देना है बच्चे को, एडीआर आपको देना होगा। कौन से रूट से कि सर वो दिया जाता है अम्बिलिकल वेन से। किससे, अम्बिलिकल वेन से दिया जाता है। किससे देते हैं, अम्बिलिकल वेन से दिया जाता है। मान लीजिए सर वस्कुलर रूट असेस नहीं हुआ, अम्बिलिकल वेन के अंदर केला नहीं लगा पाए तो अपन एंडोट्रेकियल रूट से अपन दे सकते हैं, ट्रेकियल रूट से अपन दे सकते हैं। बट वहां पे डोज बढ़ जाती है, कितने देते हैं 0.5 ml से लेके वहां पे ध्यान देना
0.5 ml से लेकर यहाँ पे कितना 1 ml पर केजी तक क्या दे सकते हैं उसको, एंडोट्रेकल रूट से एडीआर इंजेक्शन है वो दिया जा सकता है। 0.5 mg से लेकर 1 mg तक क्या कहते हैं एडीआर, उस क्लाइंट को अपन डायरेक्टली एंडोट्रेकल रूट से दे सकते हैं। तो ये अब कॉन्सेप्ट क्लियर हो देना चाहिए नियोनेटल रिसससिटेशन को लेके। अब अपने क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्या क्वेश्चन पूछा गया था और क्या ऑप्शन मेरे पास थे। बेबी है, जन्म हुआ है और जन्म के बाद ये सिम्टम पुअर क्राइंग, नॉट क्राइंग, पुअर मसल टोन देखने को मिला। बच्चे को क्या किया कि सर रेडिएंट वार्मर के ऊपर रखा और एरिया को पोजीशन प्रोवाइड करवाई है और स्टिमुलेट करने, और 30 सेकंड में अपन ने देखा उसकी हार्ट रेट कितनी आ गई सर 80 बीट पर मिनट उसकी हार्ट रेट है वो आ चुकी है। तो अब अपने को क्या करना है, यहाँ पे ऑप्शन ए बोल रहा है चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। मैंने क्या बताया, चेस्ट कंप्रेशन कब स्टार्ट करना है, जब हार्ट रेट लेस देन 60 आए तब चेस्ट कंप्रेशन स्टार्ट कर देंगे। ऑप्शन नंबर ए को हटा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि सर एडमिनिस्टर द एपिनेफ्रिन वाया द अम्बिलिकल वेन। 60 सेकंड चेस्ट कंप्रेशन देने के बाद फिर भी हार्ट रेट अगर लेस देन 60 होती है तब अपने क्या देना होता है, एपिनेफ्रिन देना होता है। इस ऑप्शन को भी हटा दीजिएगा। ऑप्शन सी बोल रहा है बिगिन पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन विद ए बैग एंड मास्क। क्लियर है। तो ये क्या ऑप्शन मैंने क्या बताया कि अगर लेस देन 100 क्या रहती है, अगर हार्ट रेट रहती है तो बैग एंड मास्क वेंटिलेशन एंड पॉजिटिव प्रेशर वेंटिलेशन आपको देना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी क्या जाने वाला बच्चों, एकदम करेक्ट रेस्पॉन्स है वो आपका यहाँ पे रहने वाला है। फ्री फ्लो ऑक्सीजन देने से कोई मतलब यहाँ पे नहीं रहने वाला।